आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड में जो जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए जो वैकेंसी आई है उसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट डेट की हम बात करेंगे कि इम्पॉर्टेंट डेट कब से हमारा ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल होगा और उसकी लास्ट डेट क्या होगी। तो इसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो डेट होगी जब हम स्टार्ट करेंगे वो हमारा 29 अगस्त से हमारा स्टार्ट होगा, 29/8/2022। और लास्ट डेट की बात करेंगे तो हमारा 19/9/2022 मतलब 19 सितंबर तक है। लगभग 20-21 दिन का हमारे पास टाइम है जो इस एप्लीकेशन फार्म को हमको फिल करना होगा। ठीक है, तो ये तो हो गई इंपॉर्टेंट डेट की बात हो गई। अगर हम नंबर ऑफ़ वैकेंसी की बात करेंगे तो सिविल से हमारा जो टोटल जो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज है 29 है और फार्मासिस्ट का हमारा देख रहे हैं यहाँ पर कि टोटल हमारी 4 वैकेंसीज है। ठीक है, यहाँ पर कैटेगरी वाइज सबका अलग अलग दिया हुआ है। जैसे कि जनरल की हमारा 9 दिया हुआ है, नॉन क्रीमी लेयर का हमारा 9 दिया हुआ है और हमारा एससी का 6 और एसटी का हमारा भी 1 दिया हुआ है और इकोनॉमिकल वीकर जो है हमारा उसका हमारा 2 दिया हुआ है। और क्षैतिज आरक्षण में भी हमारा देखेंगे पीडब्ल्यूडी का 1 और भूतपूर्व सैनिक जो है उनके लिए भी 1 दिया। तो इस तरह से टोटल हमारी जो जो सीट्स हैं हमारी 29 होती हैं। ठीक है, अगर उसकी बात से हम बात करेंगे आगे हमारी एज की बात करेंगे तो एज हमारा जो है सिविल इंजीनियरिंग या फिर फार्मासिस्ट के लिए यहाँ पर दोनों के लिए जो मिनिमम एज हमारी रखी गई है वो 18 वर्ष रखी गई है और मैक्सिमम जो आयु है हमारी 40 वर्ष रखी गई है। और एज की जो गणना की जाएगी 1 जुलाई 2022 से की जाएगी। ठीक है, मतलब 1 जुलाई 2022 तक हमारी कंप्लीट क्या होनी चाहिए, 18 साल मिनिमम एज हमारी कंप्लीट हो जानी चाहिए। ठीक है, और भी कुछ आयु में छूट है जो आगे ये लिखा हुआ है। ठीक है, उसमें ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और इसमें विशेष आरक्षण उनको मिलेगा जो उत्तर प्रदेश राजकीय उत्पादन निगम लिमिटेड में जो अप्रेंटिस किए होंगे उनके लिए भी इसमें है। जब एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेंगे उसके बाद से उसमें जब स्कोर आएगा, ठीक है, जो उनका रिजल्ट आएगा तो उसमें कुछ उनको अलग तरीके से वहाँ पर इसमें लिखा हुआ है क्या क्या चीज़ें हैं उनके लिए, तो वहाँ पर अलग से उनके लिए वरीयता दी जाएगी। ठीक है, अगर यहाँ पर क्वालिफ़िकेशन की हम बात करेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि सिविल इंजीनियरिंग हमारा क्या होना चाहिए, 3 साल का होना चाहिए। ठीक है, और वो किससे होना चाहिए, AICTE से अप्रूव्ड हो या फिर जो भी हमारा सेंट्रल या फिर स्टेट जो हमारा यूनिवर्सिटीज़ है वहाँ से कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है, और एक चीज़ यहाँ पर देखेंगे पॉइंट 1 पॉइंट 2 यहाँ पर मेंशन किया गया है। यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है ये कि जो हमारा डिस्टेंस लर्निंग से जो एजुकेशन है किया हुआ डिप्लोमा वो हमारा क्या होगा, अमान्य है, मान्य वो नहीं होगा। और इसमें ये भी लिखा हुआ आवेदन के समय जो भी हमारे जो अप्लीकेंट होंगे जो फॉर्म फिल करेंगे उनका डिग्री क्या होना चाहिए, पूर्ण होना चाहिए, मतलब कि रिजल्ट उनका आ जाना चाहिए, ना कि अपीयरिंग वाले इस चीज़ में यहाँ पर भरेंगे। ठीक है, अगर हम आवेदन शुल्क की बात करेंगे तो यहाँ पर SC और ST के लिए 824 रुपया रखा गया है और जनरल के लिए 1180 रुपया और दिव्यांगजन के लिए 12 रुपया रखा गया है। ठीक है, अगर आगे बात करेंगे कि यहाँ पर चयन का प्रक्रिया क्या है, ठीक है, तो एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, तो एग्ज़ाम का जो पैटर्न है हमारा वो हमारा क्या होगा, CBT होगा, कंप्यूटर आधारित टेस्ट होगा। ठीक है, जो 3 घंटे का होगा और 3 घंटे में हमारे पार्ट 1 पार्ट 2 दो डिवाइड होंगे। पार्ट 1 में हमारा क्या होगा, 150 क्वेश्चन आएंगे और उसमें सिर्फ सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड होगा। सिविल इंजीनियरिंग जो डिप्लोमा लेवल पर आप कोर्स सब्जेक्ट में पढ़े होंगे उसी से आधारित हमारे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाएगा। और भाग 2 में हमारा जो होगा वहाँ पर हमारा 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सामान्य हिंदी, सामान्य ज्ञान और रीजनिंग से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और सारे क्वेश्चन हमारे 1 नंबर के होंगे। और निगेटिव मार्किंग भी है। निगेटिव मार्किंग कितना है, 1/4 का निगेटिव मार्किंग भी रखा गया है। ठीक है, ये हमारा हो गया एग्जाम पैटर्न का। लेकिन इसमें एक कंडीशन और भी रख दिया गया है, मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क रखा गया है। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे ऊपर ही लिखा हुआ था कि मिनिमम जो है मिनिमम 28% जो होता है SC ST के लिए, SC ST जो कैंडिडेट होंगे उनको लाना होगा और 33% जो है हमारा जनरल या OBC होंगे कैंडिडेट, उनको हमको मिनिमम नंबर इतना लाना ही होगा। ठीक है,
तो ऑनलाइन एग्ज़ाम होने के बाद से हमारा फिर क्या होगा, उसके बाद से हमारा फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा। फाइनल मेरिट लिस्ट हमारा जो बनेगा वो जितना सीट है, सीट का 1.5 गुना लोगों को बुलाया जाएगा। किसके लिए बुलाया जाएगा? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपल सा प्रोसीजर है। एग्ज़ाम दीजिए, एग्ज़ाम देने के बाद से रिजल्ट आएगा। रिजल्ट मतलब जो सीट है उसका 1.5 गुना लोगों को बुलाया जाएगा। किसके लिए? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए फिर अपना मेडिकल होता है, फिर ज्वाइनिंग कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा होता है। अगर एग्ज़ाम सेंटर की बात करेंगे हम, ठीक है, एग्ज़ाम सेंटर भी यहाँ पर लिखा हुआ है कि कहाँ कहाँ पर हमारा एग्ज़ाम सेंटर होगा। तो ये जो होगा एग्ज़ाम सेंटर हमारा दिया हुआ है, लखनऊ हो है, प्रयागराज हो गया, कानपुर हो गया और बनारस हो गया, मेरठ हो गया, गाज़ियाबाद, ग्रेटर नोएडा शहर में होगा। ठीक है, इसके अलावा और भी कहीं शहर में, और कोई डेट अगर कोई सेंटर चेंज होगा तो अलग से आपको वो मेल या फिर पेपर ओवर मेल वो निकाल देंगे। ठीक है, तो ये हो गया परीक्षा एग्ज़ाम सेंटर हो गया, हमारा एग्ज़ाम का पैटर्न हो गया। ठीक है, आवेदन कैसे करें, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करेंगे, तो ये 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहले पार्ट में एप्लीकेशन जो फिल करना है उसमें हमको अप्लाइड पोस्ट फिल करना होगा। ठीक है, नाम अपना, पिताजी का नाम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी फिल करने के बाद से सबमिट करेंगे। तो उसके बाद से आपको एक यूज़र आईडी और एक पासवर्ड हमारे क्या होगा, मिल जाएगा, और वो कहाँ जाएगा, हमको ईमेल एड्रेस पे चला जाएगा। ये कंप्लीट होने के बाद से पार्ट 2 हमारा आता है एप्लीकेशन फॉर्म का। उसमें हमको कंप्लीट अपना डिटेल भरना होता है। कंप्लीट डिटेल में मतलब क्या हो जाएगा, हमारा एड्रेस हो जाएगा, क्वालिफ़िकेशन हो जाएगा, कैटेगरी हमारा क्या है, और फ़ोटो सिग्नेचर हमको उसमें अपलोड करना होगा, और लास्ट में हमको क्या करना होगा, फीस सबमिट कर देना होगा। फीस सबमिट करने के बाद से फिर वही प्रीव्यू का ऑप्शन आता है, फिर फाइनल हमारा सबमिट का ऑप्शन आ जाता है। ठीक है, लेकिन जब हम ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करेंगे तो हमको ध्यान रखना होगा कि मोस्टली हम लोग मोबाइल से ही फिल करते हैं। तो मोबाइल से फिल करने के लिए तो हम लोग क्या करेंगे, फ़ोटो और सिग्नेचर जो हमारा साइज़ इसमें निर्धारित किया गया है, फ़ोटो और सिग्नेचर के लिए कितना 20 और 50 केबी के बीच में होना चाहिए फ़ोटो के लिए, और सिग्नेचर के लिए हमारा 10 से 20 केबी के बीच में हमारा होना चाहिए, और जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। ये पहले से सब कुछ करके रख लें। और क्वालिफ़िकेशन हो गया तो उसको भी एक पेज पे लिख के रख लिया जाता है, ताकि जब उसमें डाटा फिल करना हो तो हमको ईज़िली हमको फिल कर दिया जाए। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, अपना फार्म फिलअप करते हैं। फार्म फिलअप करने के बाद से फिर इसमें आगे लिखा हुआ है, इसमें सिक्योरिटी मनी की बात की गई है। यहाँ पर सिक्योरिटी मनी की बात की गई थी। सिक्योरिटी मनी जो है हमारा लास्ट में देखेंगे, यहाँ पर बंधन पत्र जो लिखा हुआ है, बंधन पत्र लिखा हुआ है। तो यहाँ पर अगर आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है तो सिक्योरिटी मनी हमारी 1.5 लाख है सिविल इंजीनियर के लिए, और फार्मासिस्ट के लिए 75,000 रखा गया है सिक्योरिटी मनी, और ये 3 साल के लिए रखी गई है। अगर बीच में आप छोड़ देंगे तो सिक्योरिटी मनी क्या हो जाती है, जब्त हो जाती है। ठीक है, और लास्ट में यहाँ पर देखेंगे डेट लिखा हुआ, जो मैं आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि 29 से भरा जाएगा, और 19/9 तक इसकी लास्ट डेट है। और चूँकि ऑनलाइन एग्ज़ाम है तो एक पाली में तो होता नहीं है, कई शिफ्ट में होता है। तो यहाँ पर नॉर्मलाइज कैसे किया जाएगा उसका भी यहाँ पर फार्मूला दिया हुआ है। ठीक है, तो बस यही था। इस फार्म को अप्लाई करने से पहले क्या क्या किन किन बातों को ध्यान रखना है, आप एक बार इसको पढ़ लें पूरी नोटिफिकेशन को, या फिर जो हम पॉइंट बताए हैं वो चीज़ कंसीडर करके आप फार्म फिल करेंगे तो हमारा फार्म क्या होगा, गलत नहीं होगा। ठीक है, और हमेशा प्रयास ये करना चाहिए कि फार्म हमारा हो तो लास्ट डेट से पहले ही फिल कर ले, ताकि हमको बाद में समस्या ना हो। नहीं तो नेट का प्रॉब्लम या फिर और भी समस्याओं की वजह से फिर हम लोग फार्म कभी ना कभी भरने में समस्या का सामना कर सकते हैं। ठीक है, तो बस इतना ही। थैंक यू।